10th के मैथ्स 1 का 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, कुछ टर्म्स सीखे थे और जो है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 यानी दो प्रैक्टिस सेट हम लोग ने किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस 5.3, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं तुम लोगों को इवेंट की बारे में, यानी एक टर्म है यहाँ पर इवेंट, उसके बारे में बता देता हूँ। इवेंट का मतलब ये होता है कि ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन यू विल गेट द सर्टन या फेवरेबल आउटकम्स। मतलब कभी क्या होता है कि जब तुम टॉस उड़ाते हो तो तुमने कहा हेड, ओके, तुम हेड कहा, मतलब तुम टॉस जीतने के लिए तुमने हेड कहा, तुम क्या चाहोगे कि वहां पर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तुम्हारे लिए तो ये तुम्हारा फेवरेबल उस टाइम पे आउटकम्स रहेगा, ओके। तो इस तरह से इवेंट ये चीज होती है कि पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ फेवरेबल आउटकम्स तुम लोगों को मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, ओके। बल्कि उसको फेवरेबल आउटकम कहेंगे और उसके सेट को, जो कलेक्शन होगा, उसको हम इवेंट कहेंगे। हम लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम पे इवेंट्स को कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे, अंडरस्टैंड। जिस तरह से हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सीखा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर वी विल राइट वन डाई इज रोल्ड। वन डाई मतलब डाई समझ रहे हो तुम लोग, है ना, उसको हम लोग रोल करते हैं, उसको फेंकते हैं। वी नो दैट देयर इज 6 पॉसिबिलिटी फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 6। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दूंगा देयरफॉर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आ गया सैंपल स्पेस में, 1 से लेके 6 नंबर आ गए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पता करने। बोल रहा है कि सैंपल स्पेस पता करो, क्वेश्चन नंबर 1 में सैंपल स्पेस पता करो, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता करो, फिर इवेंट ए बी सी, जो इवेंट दिए रही है तुमको समझ में आएगा अभी, वो पता करना है। उसका नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी पता करना है। क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, समझ जाओगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखा, सैंपल स्पेस लिख दिया। नाउ इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट ए इवन नंबर ऑन अपर फेस। चलिए, अब बात यहाँ पर ये है कि इवेंट ए की अगर मैं बात करूं तो इवेंट ए में दिया है कि इवन नंबर आना चाहिए। कहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए, अपर फेस पे। अब देखो, जब हम डाई खेलते हैं और लूडो खेलते हैं तो डाई के ऊपर जो नंबर आता है उसको हम कंसीडर करते हैं, वरना तुम्हारे ऊपर 1 आया तो बोले नहीं देखो नीचे 6 आया, इस तरह से होता है क्या, नहीं। तो अपर फेस के नंबर को कंसीडर किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उसने अपर फेस लिखा है, ओके। तो इवन नंबर आना चाहिए, हमारी इवेंट क्या है, इवन नंबर आना चाहिए। तो मैं सीधा लिख दूंगा देयरफॉर ए 2 4 6। ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसके अंदर से ही इवेंट बनता है। इसका मतलब कि ये जो इवेंट है ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है, सैंपल स्पेस का। यानी सैंपल स्पेस से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हमको इवेंट मिलेगा। अब जब मैं टॉस की एग्जांपल तुमको दिया था, तुम बोलोगे हेड, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तुम बोलोगे नहीं हेड टेल कॉम्बिनेशन में आए, हेल आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर इवेंट ए में क्या है, 2 4, और हम लोग लिखेंगे एंड नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 3 हो गया यहाँ पे, अंडरस्टैंड, ओके। दूसरा क्वेश्चन दिया है इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। मैं तीनों लिख देता हूं, इवेंट बी ऑड नंबर ऑन अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब देखो क्या चाहिए हमको, ऑड नंबर चाहिए सेकेंड कंडीशन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी
1 3 5। ओके, समझ में आया किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे एंड नंबर ऑफ बी, क्या पता करना था, और नंबर ऑफ बी भी पता करना है ना, नंबर ऑफ बी कितना है, 3 है। उसी तरह से प्राइम नंबर क्या होता है, देखो जरा ये सेट के अंदर 1 प्राइम है, नहीं 2 है, यस 3 है, यस और 5 है, यानी 2 3 5 प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 3 5 एंड नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कम ऑन 3। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। ओके, उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब हम 2 डाइस फेंक रहे हैं, 2 डाइस फेंकेंगे तो पहली डाई पे एक नंबर आया है ना। इस तरह का सेम एग्जांपल हम लोग ने सिमिलर एग्जांपल हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे। उसमें क्या था कि जब हम लोग एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, और एक टॉस कॉइन करते हैं, तो हम लोग वहां पर टॉस और डाई दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर थ्रोइंग 2 डाइस, नो, ठीक है। तो अगर हम लोग वो 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन मतलब इसमें कितना आया, 1 आया, तो दूसरे में कितना आया देखना पड़ेगा, 5। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 1 5। फिर अगर इसमें 3 आ गया, उसमें 2 आ गया, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3 2। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे कैसे, मैं बनाते जाऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं वो कॉम्बिनेशन किस तरह से बना रहा हूँ। जस्ट फोकस। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो 1 1 मतलब क्या होगा, पहले पे भी 1 और दूसरी डाई पे भी 1, ठीक है। फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। समझ में आया बच्चों, 1 से 6। अब सोचो आगे क्या होगा। अब हमने क्या किया पता है कि पहली डाई पे हर वक्त 1 1 1 1 ही कंसीडर किया और सेकेंड डाई पे नंबर चेंज करते गए। अब क्या करते हैं, सेकेंड डाई फर्स्ट डाई के ऊपर जो हम लोग नंबर 2 ले लेते हैं और फिर से सेकेंड डाई के नंबर चेंज। इससे क्या होगा, हम लोग सारे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मैं बाद में तुम लोगों से पूछूंगा वो चीज। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, सही। 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देखो मैं अकेले ना बोलूं, तुम लोग भी मेरे साथ बोलते रहो, है ना, तो क्या होगा, समझ में भी आएगा तुम्हारे। चलो बोलो क्या, यस 4 1 4 2, वेरी गुड, 4 3, शाबाश, 4 4 4 5 4 6। देखो बोल ही रहे हो ना, क्योंकि मैं भी सुन तो नहीं सकता हूं तुम्हारी बात। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, okay. Then after that 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हो गए हमारे सारे कॉम्बिनेशन। अब मैंने बताया था ना तुमसे कि मैं पूछूंगा कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं हमें। तो अब तुम लोग कोई भी दोनों डाइस पे कॉम्बिनेशन सोचो। फॉर एग्जाम्पल तुमने सोचा 4 6, तो यहां देखते हैं 4 6 का कॉम्बिनेशन बना है या नहीं। बना है, बिल्कुल बना है। फिर तुम एक और नंबर सोच लो और देखो यहाँ पर वो नंबर का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। होगा ना, समझ गए, सब अपने हिसाब से सोच के देख लेना। अंडरस्टैंड। तो ऑल कॉम्बिनेशंस वी क्रिएटेड हियर बाय यूजिंग 2 डाइस के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे हमने सब बना लिए। अब हम देखते हैं कि इवेंट क्या होगा। तो पहला हम लोग इवेंट लिखते हैं, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या दिया, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस, यानी दोनों के अपर फेसेस पे जो डिजिट है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ, इज ए मल्टीपल ऑफ 6। द सम of the digits on upper faces is
ए मल्टीपल ऑफ 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मतलब और क्या मल्टीपल होना चाहिए, दोनों का सम। मतलब अगर मैं बोलूं 1 + 1 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। 6 का मल्टीपल है क्या, नहीं हो सकता है 6 का फैक्टर हो मगर 6 का मल्टीपल नहीं है। तो फिर 6 का मल्टीपल क्या होगा इस पूरे टेबल में, तो मैं बोलता हूँ 6 का मल्टीपल वही होगा 6 होगा, है ना। सम करने पे 6 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कहाँ पे सम करने पे 6 आ रहा है। तो पहला हमको यहाँ दिख रहा है 1,5। कहाँ दिख रहा है 1,5। 1,5 कितना होता है 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1,5। दूसरी लाइन में देखेंगे तो हमको दिख रहा है 2,4। थर्ड लाइन में 3,3। फोर्थ लाइन में 4,2। नेक्स्ट लाइन में 5,1। उसके बाद कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब इसके आगे और कॉम्बिनेशन, लेकिन कुछ गौर से देखने वालों को एक और नंबर दिख रहा रहेगा 6,6। 6,6 कितना होता है 12, और 12 भी 6 का मल्टीपल है ना। ओके, तो हम लिख देंगे 6,6। ओके, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ओके, दूसरा दिया है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। ऊपर जो डिजिट आएगी उसका सम जो होगा वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब यानी कम से कम 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा। याद रखना ये एटलीस्ट और मिनिमम वगैरह जब आता है ना, तो जब मिनिमम आएगा ना, मिनिमम याद रखना, तो हम वो मिनिमम में वो वैल्यू देखेंगे और उसके आगे ऊपर की वैल्यू देखने का, उससे बड़ी वैल्यू देखने का। और जब मैक्सिमम आएगा ना तो वो वैल्यू देखने का और उसके अंदर की वैल्यू देखने का। अंडरस्टैंड। मिनिमम में दैट वैल्यू एंड हायर वैल्यू, मैक्सिमम में वो वैल्यू और उसकी लोअर वैल्यू। याद रखना ये। ओके, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इवेंट बी। वो जो लाइन है वो कॉपी कर लेंगे तुम लोग, है ना, टेक्स्ट बुक में से। और बी का जो इवेंट है वो हम लोग लिख देंगे, क्या है, सम ऑफ अपर फेस 10 से मिनिमम 10 रहना चाहिए। मिनिमम 10 बोले तो देखो 3 तो कितना होता है 6 होता है। 3 6 यहां तक भी नहीं पहुंचा। 4 भी 8 हुआ। 4 5 कितना हुआ 9 हुआ। 4 6 ये क्या हो गया 10 हो गया। तो यहां से हम लोग नंबर को कंसीडर करेंगे। तो एक हो गया 4 6। दूसरा देखो 5 4 5 5 हो गया। 5 5 भी 10 हो गया ना बेटा। फिर 5 6 कितना हुआ, वो भी 11 हो गया। मिनिमम बोला था ना, तो 5 6 यानी 11 11 यानी उससे ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया। 5 6 हो गया। फिर क्या होगा 6 4, कम ऑन 6 5 एंड 6 6। ओके, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 6। अंडरस्टैंड। ओके, थर्ड क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस, सेम डिजिट्स ऑन बोथ द अपर फेसेस। दोनों अपर फेस पे सेम डिजिट होना चाहिए। क्या होगा देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। समझ में आया। थर्ड वाला खुद से लिख लेंगे तुम लोग। ओके, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। इसका सैंपल स्पेस हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या क्या क्वेश्चंस या इवेंट्स दिए गए हैं। सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम पहले सोचते हैं कि एक कॉइन टॉस हुआ। अब अगर सिंगल कॉइन टॉस किया तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो हेड और टेल। सही है। तो हेड और टेल आया तो यहां पर इस हेड के साथ में और एक कॉइन टॉस होगा। ठीक है, टोटल 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं। तो इसके भी आउटकम्स क्या आ सकते हैं, हेड और टेल। और इसके साथ भी वही सेम कॉइन को हम लोग कंसीडर करेंगे टेल के साथ, तो हेड और टेल आएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड कॉइन टॉस करेंगे तो एच टी, और यहां पर भी एच टी एच टी एच और टी। ठीक है, देखते हैं लोग कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कॉम्बिनेशन बन रहे, 8 कॉम्बिनेशन बन रहे। कॉम्बिनेशन कैसे देखो, एच एच एच, फिर एच एच
टी, एच 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 टी, फिर एच टी एच एच टी टी, फिर टी एच एच टी एच टी, टी टी एच टी टी टी। इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ सैंपल स्पेस को। देयरफॉर सैंपल स्पेस एस क्या बताया मैंने, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, उसके बाद टी एच एच, फिर उसके बाद टी एच टी, देन टी टी एच, और लास्ट में टी टी टी। कितने कॉम्बिनेशन बने, 8 कॉम्बिनेशन बने। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में, जैसे अब मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि पहला कॉइन उड़ाया मैंने, ध्यान रखना फर्स्ट कॉइन पे जो है टॉस करने पे एच आया, दूसरे पे टी आया और तीसरे पे भी टी आया। चेक करते हैं यहाँ पे है क्या, एच टी टी एच टी टी। तो इस तरह से हमने सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें दिया है कंडीशन फॉर द इवेंट ए, तो मैं लिख देता हूँ इवेंट ए क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। कितने हेड चाहिए, 2 हेड्स चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड। अब थोड़ी देर पहले मैंने तुमको मिनिमम और मैक्सिमम बताया था, तो जो मिनिमम है वो एटलीस्ट और मिनिमम एक जैसे हैं, और उसी तरह से मैक्सिमम और एटमोस्ट एक जैसे हैं। तो अगर मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया था कि वो जो वैल्यू है वो कंसीडर करने का और उससे बड़ी वैल्यू कंसीडर करने का, अंडरस्टैंड। तो एटलीस्ट में क्या कंसीडर करने का, एटलीस्ट में कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 कंसीडर करना है, और 2 से ज्यादा यानी 2 से कम कंसीडर हम लोग नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड्स होना चाहिए। फर्स्ट देखो 3 हेड्स है, तो मैं लिखूं या नहीं लिखूं, 3 हेड्स है, एटलीस्ट बोला है मतलब चल जाएगा, तो मैं लिख दूंगा एच एच एच, देन एच एच टी भी लिख दूंगा, 2 हेड है, एच टी एच ऑल्सो आई कैन राइट, देन ये पॉसिबल नहीं है, टी एच एच लिख सकता हूँ मैं, उसके बाद में कुछ भी और पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, 2 हेड्स एटलीस्ट में हमारे को ये 4 ऑप्शन मिले। फाइन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नो हेड, टू गेट नो हेड, तो मैं लिखूंगा इवेंट बी टू गेट नो हेड्स, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे कोई भी हेड नहीं मिल रहा है, कोई भी हेड नहीं है हमारे कॉम्बिनेशन में, हम देख रहे हैं सब जगह हेड है, सिर्फ एक ही दिया है टी 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 जिसके अंदर हेड नहीं है। सो व्हाट विल राइट, बी टी टी टी, और नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ओके। लास्ट में क्या दिया है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, कौन से कॉइन पे, सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए। 1 2, सेकेंड कॉइन पे देखो क्या आ रहा है, टी आ रहा है, नहीं लेंगे इसको भी, फिर इसको लेंगे, इसको लेंगे, ओके। सो इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे सी, बोलो बच्चों, पहला वाला ले लेते हैं क्योंकि सेकेंड कॉइन पे एच दिख रहा है, सेकेंड वाले में भी सेकेंड कॉइन पे एच दिख रहा है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है टी एच एच, उसके बाद में यहाँ पर है टी एच टी, देन उसके बाद नहीं है। तो सेकेंड कॉइन पे जहाँ जाते हैं कितने, 1 2 3 4, कितने कॉम्बिनेशन मिले, 4 कॉम्बिनेशंस मिले। अंडरस्टैंड, तो ये हो गया। अब इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं।
जस्ट उसको रिकॉल करो, हमने क्या किए थे, नंबर साइड में से लिख के उसको कॉम्बिनेशंस बनाए थे। तो आज अभी भी हम लोग नंबर लिख देंगे 1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड 5। ओके 0 1 2 3 4 5 2 डिजिट्स नंबर बनाना है हमको। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस एस के अंदर व्हाट विल डू, सोचो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे अभी इसका। 0 1 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मगर 0 1 जो है वो 0 1 का मतलब तो क्या होता है, 1 होता है, यानी ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम लोग जो पिछला लेक्चर को याद करोगे ना, तो उसमें हम लोग ने कॉम्बिनेशंस बनाए थे आगे पीछे नंबरों के साथ। तो 0 से स्टार्ट करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, कौन सा 2 डिजिट नंबर स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर 2 डिजिट्स ले रहे हैं हम लोग, तो 1 से स्टार्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 1 0, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5। समझ में आया? 1 1 1 2 1 3 और 1 1 नहीं है, सॉरी 1 2 1 3 1 4 और 1 5। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अगर कभी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स दिया रहेगा तो 1 1 कंसीडर करने का, अदरवाइज 1 1 कंसीडर नहीं करना है। ओके ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड जो है 2 नंबर ले लेंगे, तो लिखेंगे 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 डन। देन विल राइट 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5, then 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5, come on 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4। ओके अब इसको काउंट कर ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 25। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 25 कॉम्बिनेशन बन गए यहाँ पर। बात समझे? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 25। अंडरस्टैंड? ओके फिर अब इवेंट में पहला इवेंट क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। ढूंढो इसमें इवन नंबर के कॉम्बिनेशंस लिख दो। अंडरस्टैंड? ठीक है, लिख लोगे तुम लोग इसको। दूसरा क्या दिया है, नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाला, 3 से डिविजिबल 12 है, 15 है, 21 है, 24 है। कम ऑन, ओके सेकेंड वाला भी तुम लोग खुद से करोगे। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50 मतलब वो तो ज्यादा सिंपल हो गया ना, 50 लिए, 50 से ग्रेटर कौन है, 51 52 53 54। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर तुमको नहीं समझे तो मुझको पूछ लेना, कमेंट में डाल देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं इंशाल्लाह इसको करवा दूंगा। ओके, या इसका सॉल्यूशन दे दूंगा तुमको समझेगा। और ये जो है, ये इसके अंदर ये जो तीनों इवेंट्स है, वो तीनों इवेंट्स को तुम लोग कर देना। ओके अंडरस्टैंड? अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम लोग अभी करेंगे आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 3 men 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 5.2 में लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था 2 boys 2 girls। यहाँ पर 3 men और 2 women है, जिससे 2 person की कमिटी फॉर्म करना है। ओके, तुमको याद होगा मैंने कैसे करवाया था, उसमें B1 B2 इस तरह से लिख के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, M1 M2 M3। हाउ मेनी मेंस आर देयर? 3 men। ओके, और W1
W, दो वुमेन हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सैंपल स्पेस S। सैंपल स्पेस में कॉम्बिनेशन कैसे बनाना याद है ना, M1 M2, ओके याद है। और मैंने बताया था कि जो डिजिट्स होती है उसके अंदर मतलब जो नंबर है आगे पीछे दोनों तरफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मगर जो मैन वुमेन या ऐसा बॉयज़ गर्ल्स हैं तो उसमें एक ही डायरेक्शन में चलता है। ओके, जैसे हम लोग तुमको याद दिलाता हूँ 2 3 5 ऐसे नंबर लिया था, तो 2 3 अगर कॉम्बिनेशन में आएगा तो 3 2 आएगा, ये दोनों अलग नंबर होंगे, 2 3 23 3 2 32 हो जाएगा। मगर अगर मैं B1 और B2 लेता हूँ तो B1 B2 दो लड़के हैं जिसमें एक अकबर है एक बिरबल है, तो अगर B2 B1 हो जाएगा तो एक बिरबल हो जाएगा और एक अकबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे M1 के कॉम्बिनेशन सबके साथ बना लेंगे, तो कैसा होगा, M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2। ओके, समझ में आया। फिर उसके बाद M2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे सबके साथ, किसका, M2 का, M2 M3 M2 W1 M2 W3, करेक्ट। देन आफ्टर दैट M3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओके, M3 W1 M3 कम ऑन W2 और लास्ट में W1 W2। ओके, नाउ जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कॉम्बिनेशन बने, 10 कॉम्बिनेशन बने, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ एस इज 10। अब मैं कुछ भी एक रैंडमली कमिटी बनाता हूँ और ये केस के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं। जैसे M3 मैन का W2 वुमेन के साथ में वो कमिटी फॉर्म हुआ, M3 W2 आया बराबर, इसका मतलब यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन है, तुम चाहो तो देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद में लेट्स सी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेंट ए देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, एक वुमेन रहना चाहिए। तो इवेंट ए देयर मस्ट बी वन वुमेन मेंबर इन कमिटी। तो ए क्या बनाऊंगा मैं, सेट में देखो क्या आएगा, जो जो मैन की प्योर कमिटी है उसको हटा देंगे और बाकी लिख देंगे, जैसे M1 W1 M1 W2, ठीक है। फिर M2 W1 M2 W2, ओके। M3 W1 M3 W2 और W1 W2। W1 W2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, एटलीस्ट वन वुमेन, एटलीस्ट वन वुमेन है मतलब दो वुमेन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर काउंट करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, देन आफ्टर दैट सेकेंड इज इवेंट बी वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। वन मैन वन वुमेन मतलब यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो ना ए इवेंट के अंदर, तो ए इवेंट के अंदर जो है उसमें से सिर्फ W1 W2 हटा दोगे तो सारे कॉम्बिनेशन है जिसमें एक मैन और एक वुमेन की कमिटी बनेगी। अंडरस्टैंड? सो व्हाट विल डू, इवेंट बी तुम लोग लिख लेना ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद में बी के लिए क्या होगा, M1 W1 कम ऑन M1 W2 M1 M2 W1
M2 W2 ओके, M3 W1 M3 W2, नंबर ऑफ बी इज 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 मैन और 1 वुमेन देखा था, इसमें से भी तुम लोग चेक कर सकते हो। मैं ये जो मैन का कॉम्बिनेशंस है उसको छोड़ दो और वुमेन के कॉम्बिनेशंस को छोड़ दो, तो क्या बचेगा 1 मैन 1 वुमेन की कमेटी, और वो 6 है टोटल मेंबर्स कॉम्बिनेशंस। ओके ठीक है। नेक्स्ट जो है देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर, एक भी वुमेन मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब देखो ना M1 M2 M2 M3 और M1 M3 ये बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मेल मेंबर्स हैं। अंडरस्टैंड? ओके। सो थर्ड जो है तुम लोग कर लो थर्ड, ठीक है। उसमें क्या रहेगा M1 M2 M1 M3 और M2 M3। अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 कॉइन और 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये ना पहले एक्सरसाइज में भी सेम कर चुके हैं, तो इसका सैंपल स्पेस में डायरेक्ट बना देता हूँ। देयरफॉर सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। ओके, जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा इसके अंदर? नंबर ऑफ एस 6 हो जाएगा। पहला क्या बोला क्वेश्चन, इवेंट ए टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। हेड लेना है और क्या लेना है? ऑड नंबर लेना है। तो इवेंट ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। सेट ए बताओ, हेड H1 H3 H5, सही ना? हेड और क्या है? ऑड नंबर आ गया। सेकंड क्या है? टू गेट हेड और टेल। हेड भी ले लो चलेगा, टेल भी ले लो चलेगा, मगर इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन नंबर। तो इवेंट बी क्या क्या है? टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। ओके, सो बी के लिए H2 H4 H6 हेड आया, इवन नंबर आया। T2 T4 T6, यहां पर हम लोग ने नंबर ऑफ ए नहीं लिखा, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? लिख देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, और यहां आ जाएगा नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। ओके, और ये जो है टोटल 12 है, बाय मिस्टेक 6 लिख दिया था उसको, वो 12 है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लास्ट जो नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द अदर ऑन द कॉइन। कॉइन पे टेल आना चाहिए, वो तो पॉसिबल है, लेकिन नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर ग्रेटर देन 7 कैसे होगा? 1 से 6 ही नंबर तक लिए हम लोग ने, तो 1 से 6 ही पॉसिबल है। 7 नंबर आया मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो सेट लिखते हैं हम लोग, सीधा सीधा क्या लिख देंगे कि सेट जो है वो इस तरह से एम्प्टी सेट। इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होगा तो नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, डन।